वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 8 के इट सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 8 जलेबीज का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो। आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल कम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। राइटर कह रहा है कि ये बहुत कई साल पहले की घटना है कि जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट कॉलेज में कम्बेलपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में, जो अब अटक के नाम से जाना जाता है, में पढ़ता था। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड। एक दिन मैं 4 रुपये लेकर, अपने पॉकेट में 4 रुपये लेकर स्कूल का फीस पे करने के लिए स्कूल गया। When I go there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fee would be collected the next day. जब मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जो फीस कलेक्ट करते हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो आज छुट्टी पर हैं और फीस अगले दिन कलेक्ट किया जाएगा। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट। राइटर कहता है कि पूरे दिन तो जो कॉइन था, सिक्का था, वो मेरे जेब में चुपचाप बैठा रहा। बट वंस स्कूल गाट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड, दे बिगेन टू स्पीक। और जैसे ही स्कूल ओवर हो गया, छुट्टी हो गई, मैं स्कूल के बाहर था, तो सिक्कों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल्स आर गो खनक खनक। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है कि जो सिक्के हैं वो बोलते नहीं हैं, बट उस दिन वे खनक खनक की आवाज़ करके बोल रहे थे। बट आई एम टेलिंग यू दैट दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। राइटर कह रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्चुअली में उस दिन वो बोलते थे। वन कॉइन सेड, वाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हार्ड जलेबीज कमिंग आउट ऑन द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर दियर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। फिर मैं जब बाहर मार्केट में पहुंचा तो एक सिक्के ने कहा कि क्या सोच रहे हो उस फ्रेश और गरम गरम जो कढ़ाई से बाहर आ रही है जलेबी, उसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो? दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। वही जलेबी सिर्फ खाने के लिए बाहर आ रही हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। फिर सिक्के ने कहा कि वो जलेबी उन्हीं के लिए है कि जिनके पॉकेट में पैसा है, वही खा सकते हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग। और पैसा और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है, सिर्फ खाने के लिए होता है। मनी इज़ मीन्ट टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। फिर सिक्का राइटर से कहता है कि मनी का मतलब होता है कि उसको खर्च किया जाए, और इस मनी को वही लोग खर्च करते हैं जो लोग जलेबी खाना पसंद करते हैं। लुक हियर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम। मैंने उन 4 रुपीज़ से कहा, देखो 4 रुपीज़, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी आर इट वोंट बी गुड फॉर यू। राइटर कह रहा है कि मैंने सिक्कों से कहा कि देखो 4 रुपये, मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार आसिन। मुझे घर पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और बाजार में किसी भी चीज़ की तरह इस तरह देखना मेरे लिए पाप है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी। इसके अलावा तुम मेरी फीस हो और स्कूल के फंड मनी हो। इफ़ यू स्पेंड इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। फिर आगे राइटर कह रहता है कि अगर मैं आपको आज, राइटर सिक्कों से कहता है कि अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर देता हूँ तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को स्कूल में क्या मुंह दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। और इसके बाद में अल्लाह मियाँ को क़यामत के दिन कैसा मुंह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच। तुम शायद ये नहीं जानते हो, प्रोबेबली मीन शायद होता है, तुम शायद ये नहीं जानते हो कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्से में होते हैं तो किसी को भी बेंच पर खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। और वो नीचे उतारना भूल जाते हैं जब तक कि आखिरी बेल न बज जाए। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चीविंग एट माई ईयर्स। चीविंग मतलब होता है खाना, चबाना। इसलिए राइटर
सिक्कों से कह रहा है कि इसलिए तुम लोग मेरा कान खाना बंद करो एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और सीधे मुझे घर जाने दो। द कॉइन्स disliked what I'd said so much that all of them began to speak at the same times. सिक्कों ने जो मैंने कहा उसको उन्होंने डिसलाइक कर दिया और सभी सिक्के एक साथ ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू कर दिए। There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eye-wide with surprise at me and my pocket. राइटर कह रहा है कि इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ हो रही थी कि आसपास जाने वाले लोग, जो आसपास के लोग बाजार जा रहे थे, वो हमें घूर घूर कर, आंखें निकाल कर हमें सरप्राइज होकर देख रहे थे और मेरी पॉकेट को देख रहे थे। द कॉइन्स ऑफ दोज डेज द रेच थिंग्स मेड सो मच मोर नॉइज टू। उन दिनों सिक्के के लिए ये बहुत ही बेकार की चीज़ें थी कि इतनी तेज तेज आवाज़ करना। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रेबल्ड ऑल फोर, ग्रेबल्ड मीन होता है मजबूती से पकड़ना, ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। आखिरी में मैंने क्या किया, मैंने उन चारों रुपयों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया। फिस्ट मीन मुट्ठी होता है। उन 4 रुपीज़ को मैं अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया। तब वे सब जाके चुप हुए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप आई लूजेंट माई ग्रिप। कुछ कदम आगे जाने के बाद में मैंने अपनी मुट्ठी को थोड़ा ढीला किया। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और जैसे ही मैंने अपनी मुट्ठी को ढीला किया, जो सबसे पुराना सिक्का था, उसने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टीड। पुराने सिक्के ने कहा कि हम लोग तुम्हारे बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर तुम हम लोगों को परेशान कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हार्ट हार्ट जलेबीज। फिर ओल्ड सिक्का जो है वो राइटर से कहता है कि सच सच आप बताइए कि क्या आप उन गरम गरम जलेबियों को खाना पसंद करते हैं या नहीं। एंड देन इफ़ यू डोंट ईट अप स्पेंडिंग अस फार टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। फिर आगे सिक्का जो कॉइन है वो राइटर से कह रहा है कि अगर आप आज हमें जलेबी के लिए खर्च कर देंगे तो कल आपको स्कॉलरशिप का मनी मिलेगा। स्वीट्स विद द फी विद द स्कॉलरशिप मनी। फिर सिक्का राइटर से कहता है कि फीस के मनी से आप मिठाई खा लीजिए और जो स्कॉलरशिप का मनी मिलेगा उससे आप फीस पेमेंट कर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म पैसा हजम। और इस प्रकार से आपका दोनों वर्क हो जाएगा और किस्सा ख़त्म पैसा हजम। What you are saying isn't right, I replied, but it isn't that wrong either. राइटर कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो क्या वो सही है। मैंने ओल्ड कॉइन के क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो तुम कह रहे हो वो क्या सही है, लेकिन ये गलत हो सकता है। लिसन, स्टॉप ब्लेबरिंग एंड लेट मी थिंक। राइटर ने कहा सिक्कों से कि मुझे बहकाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। मैं एक सामान्य तरीके का बालक नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर। लेकिन उस वक्त राइटर कह रहा है कि उस वक्त जो जलेबी कढ़ाई से बाहर आ रही थी वो भी एक कोई कॉमन जलेबीज नहीं थी। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। सिरप मतलब जो रस होता है। और राइटर कह रहा है कि जलेबी भी कोई कॉमन नहीं थी, वह क्रिस्प यानी टाइट और ताज़े और रस से भरी हुई थी, रसीली थी। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली। इसलिए मैं अपने आप को आसानी से वहाँ से दूर नहीं ले जा सकता था। इन स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। स्कूल में मैं सबसे, प्रॉमिसिंग मीन होता है ऑनेस्ट एंड ब्रिलियंट, मैं ब्रिलियंट स्कूल स्टूडेंट्स में से एक था। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आई हैड इवन वन आ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ a month। राइटर कह रहा है कि फोर्थ क्लास के स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में हमने 4 रुपये स्कॉलरशिप भी जीते थे। आई केम फ्राम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं जो वेल टू डू यानी कि एक प्रॉस्पेरस फैमिली से भी बिलोंग करता था। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, और
हमारे घर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज मीन होता है, रिस्पेक्ट था। तो मेरी फैमिली का भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था, इसलिए मैं इस रिस्पेक्ट को एंजॉय करता था। आई नेवर वंस हैव बीन बीटन सो फार ऑन द कंट्रेरी, मास्टर जी हैड गो मी टू बीट द अदर बॉयज़। और मेरी कभी भी पिटाई नहीं हुई थी, और दूसरे बच्चों की तरह मास्टर जी मेरी मुझे भी पिटाई करते। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, और इस प्रकार के बच्चों का स्टेटस मेरा नहीं था कि मास्टर जी मेरी पिटाई करते। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, नो इट वजंट राइट। फिर राइटर ने सोचा कि बाजार के बीचों बीच में खड़े होकर जलेबी खाना ठीक नहीं है। सो आई डिसाइडेड, आई क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड केम होम। राइटर कह रहा है कि ये सब सोचने के बाद में कि मैं एक कॉमन बालक नहीं हूँ और मेरा एक अच्छा स्टेटस है, मास्टर जी ने मुझे दूसरे बालक की तरह कभी पिटाई नहीं किया है, और बाज़ार के बीचों बीच में खड़े होकर जलेबी खाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने पैसे को, रुपये को क्लिंच किया। क्लिंच मतलब होता है मजबूती के साथ अपनी मुट्ठी में पकड़ा और सीधे घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन, कीन में उत्सुक होता है, एक्साइटेड ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे। और जो सिक्के थे वो उस दिन खर्च होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परस्यूशन टिल दे देयर वॉइस, परस्यूशन मीन होता है कॉक्सिंग, परस्यूशन टिल देयर वॉइसेस बिगन टू चोक। वो अपनी हर कोशिश, उन सिक्कों ने अपनी हर कोशिश किया, और जितना वो बोल सकते थे उतनी तेज तेज आवाज़ में वो बोलने लगे। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सेट ऑन द बेड दे बिगेन टू स्पीक। और जब मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठ गया, तब भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं लंच करने के लिए अंदर की तरफ गया। दे बिगेन टू सिर्क, वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। थ्रोली फेड अप आई रस्ट आउट ऑफ द हाउस बेयर फूट, बेयर फूट मीन होता है विदाउट स्लीपर, एंड रैन टुवार्ड्स द बाजार। मैंने कुछ सोचने के बाद में मैं उठा और तेज़ी के साथ घर से बाहर निकला, और बिना स्लीपर के ही दौड़ता हुआ बाजार की तरफ गया। टेरिफाइड आई वाज, मैं बहुत डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेट अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, लेकिन जल्दी से मैंने हलवाई से कहा कि 1 रुपये कीमत की मुझे जलेबी तौल कर दे दो। हिज एस्टोनाइज लुक सीम्ड, एस्टोनाइज मीन होता है, एस्टोनाइज मीन होता है सरप्राइज होकर, लुक मीन देखा। जो हलवाई था वो सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखा और पूछा कि वेयर इज हैड द हैंड कार्ट। हैंड कार्ट भी एक टोकरी टाइप का होता है जिसमें सामान रखा जाता है। आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज, यानी जो शॉपकीपर था उसने हमसे पूछा कि तुम्हारे पास हैंड कार्ट कहाँ पे है जिसमें तुम ये सारी जलेबियाँ ले जाओगे। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम, इन एक्सपेंसिव मतलब होता है कि सस्ते का समय था उस वक्त। 1 रुपीज़ फेस्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज। राइटर कह रहा है कि उस वक्त की 1 रुपये आज के 20 रुपये के बराबर थे। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़ पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई ने एक बड़ा सा न्यूज़पेपर को ओपन किया और उसमें जलेबी का ढेर लगा दिया। हीप मतलब होता है ढेर, ढेर लगाना। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आर तांगा। जैसे ही मैं जलेबियों का ढेर गैदर कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, मैंने कुछ देरी पर अपने तांगे को आते हुए देखा। चाचा जान वाज टर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जान जी कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड जलेबी टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू द गली। क्लच्ड जो गाड़ी में क्लच होता है उसी से क्लच्ड बना है। क्लच मीन होता है मजबूती से पकड़ना। मैंने जलेबी को मजबूती से अपने चेस्ट के ऊपर पकड़ा और दौड़ते हुए एक गली में चला गया। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, कॉर्नर मीन कोना होता है। जब मैं एक सेफ कॉर्नर पर पहुंचा, आई बिगेन टू डिवोर, डिवोर मीन होता है खा, ईटिंग, टू ईट द जलेबीज, तो मैंने जलेबीज को खाना शुरू कर दिया। आई एट सो मैनी जलेबीज दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट मीन होता है बाहर निकल आना, ऑफ माई एयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मीन होता है नाक की, जो नाक से। तो राइटर कह रहा है कि मैं जितना खा पाया उतनी जलेबी, इतना जलेबी खा लिया कि अगर कोई मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबा प्रेस कर देता
तो मेरे नाक और मुंह से सारी जलेबियां बाहर आ जाती। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। बहुत जल्द ही आसपास के सारे बच्चे उस गली में इकट्ठे हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद द स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गो इन टू द मूड फॉर द फन। उस समय जब मैं मेरा पेट जलेबीज से पूरी तरीके से भर गया था तो मैं बहुत खुश था और मैं कुछ फन करने के मूड में था। आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट मीन होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जलेबीज टू द चिल्ड्रेन अराउंड। मैंने मेरे आसपास जो बच्चे थे उनको जलेबी बांटना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। खुश होकर वे इधर उधर भाग रहे थे, कूद रहे थे और चिल्ला रहे थे गली में। सून अ होल लॉट ऑफ द अदर चिल्ड्रेन अपीयर्ड। जल्दी ही बहुत ज़्यादा बच्चे और आ गए। प्रोबेबली हैविंग हियर्ड द गुड न्यूज़ फ्राम द अदर्स। शायद वे दूसरे बच्चों से जलेबी बंटने की अच्छी न्यूज़ सुनकर वहाँ आ गए थे। आई डेस्ट मीन होता है रन क्विकली, तेज़ी से जाना। द हलवाई एंड बाट वन मोर रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी। मैं तेज़ी से दौड़कर वो हलवाई के पास गया और एक और रुपये की जलेबी खरीद लाया। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज। वापस आया और मैं एक घर के चबूतरे पर खड़ा हो गया। liberally distributing jalebis to the children just like the governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day। यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जैसे गवर्नर साहब जो थे वो इंडिपेंडेंस डे के दिन पर गरीबों और ज़रूरतमंद को राइस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसी तरीके से मैं वहाँ खड़े होकर बच्चों को जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रेन अराउंड मी। उस समय मेरे चारों तरफ बच्चों का एक बहुत ही बड़ा भीड़ जमा हो गया। द बिगर्स टू लॉन्च्ड एंड एसल्ट मीन होता धक्का मुक्की करना। जो भिखारी थे वो भी जलेबी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इफ़ चिल्ड्रेन कुड बी इलेक्टेड टू बी असेंबल। वहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए थे। माई सक्सेस वुड हैव बीन एज्यूड दैट डे। उस दिन मेरी सफलता पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्राम माई जलेबी wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me। यानी उस वक्त जब मैं जलेबी बांट रहा था अपने हाथों से तो भीड़ की इच्छा कह रही थी कि मैं जिसको चाहता या मेरे लिए वह किसी को भी मार सकते थे। आई बाट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड देम। राइटर कह रहा है कि उस दिन जो मेरे पास 2 रुपये और बचे थे उनका भी मैं जलेबी खरीद लाया और सारी उन बच्चों में बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम। इसके बाद में मैंने अपने हाथ और माउथ को पब्लिक टैप पर धुला और घर वापस आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ। राइटर कह रहा है कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने फेस को इस तरीके से इनोसेंट बना लिया कि ऐसा लगता था कि मैंने कभी लाइफ में जलेबी देखा ही नहीं है। जलेबीज आई हैड गॉब्ड अप easily enough but digesting them become another matter। गॉब मीन होता है ईटन क्विकली। राइटर कह रहा है कि मैंने जलेबी तो बहुत आसानी से खा लिया लेकिन अब इसको डाइजेस्ट करना, इसको पचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, दूसरा मैटर था। विद एवरी ब्रीथ कम अ बर्फ। बर्फ मीन होता है डकार लेना। एंड विद एवरी बर्फ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू द फियर वाज किलिंग मी। राइटर कह रहा है कि जितने बार मैं डकार लेता, जो जलेबी हमने खाया था वो सारी जलेबी बाहर आ जाती थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। उस रात में मैंने किसी तरीके से तो डिनर किया। इफ़ आई हैडेंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिडंट वांट एनी फूड। अगर मैं उस दिन डिनर नहीं करता तो मुझे एक्सप्लेन करना होता कि मैं खाना क्यों नहीं खाना चाहता हूँ। And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned me to call. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a amount of jalebis, I would simply die। राइटर कह रहा है कि अगर मैं उस रात
बीमारी का बहाना करता तो डॉक्टर को बुलाया जाता, और यदि डॉक्टर आते तो जैसे ही वो मेरे पल्स को फील करते वो तुरंत डिक्लेयर कर देते कि मुन्ना ने बहुत ज़्यादा जलेबी खाया है, और अगर वो ऐसा करते तो मैं सिंपली डाई हो जाता, मर जाता। द रिजल्ट वाट दैट ऑल नाइट आई ले क्वाइल्ड अप लाइक अ जलेबी सफर्ड आ स्टमक एक। राइटर कह रहा है कि उस रात रिजल्ट ये हुआ कि मैं पूरी रात जलेबी की तरह क्वाइल्ड होकर लेटा रहा, और पूरी रात मैं पेट दर्द से परेशान रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज माई सेल्फ। फिर राइटर सोचते हुए गॉड को थैंक करता है कि काश मैंने उन 4 रुपयों का जलेबी खुद नहीं खाया। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर sour from their mouths, but I would be the first child in the world with whose everywhere a crisp fried jalebis would come out। यहाँ राइटर कह रहा है कि लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो जब बोलते हैं तो उनके माउथ से फ्लावर यानी फूल की बारिश होती है, लेकिन मैं दुनिया का पहला ऐसा बच्चा था कि जो जब भी बोलता था तो उसके मुंह से क्रिस्प और फ्राई जलेबी बाहर आते थे। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक। राइटर आगे कह रहा है कि बच्चों को पेट दर्द नहीं होता है। दे हैव डाइजेशन मशीन, उनको डाइजेशन मशीन के नाम से जाना जाता है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरे भी जो पेट का मशीन था उसने पूरे रात तक सही काम किया। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर बॉय अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ विर्चुअस स्टूडेंट। विर्चुअस मीन होता है टैलेंटेड स्टूडेंट्स। विथ चाक एंड स्लेट इन हैंड आई हीडेड मतलब चल दिया फॉर स्कूल। मॉर्निंग को मैं उठा और दूसरे दिन की तरह मैंने अपने फेस को वॉश किया और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह चाक और स्लेट को हाथ में लिया और सीधे स्कूल की तरफ चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे एंड वंस आईड पेड द फीस विद दैट अमाउंट। मुझे पता था, मैं जानता था कि आज मुझे पिछले महीने का स्कॉलरशिप मिलेगा और इसी स्कॉलरशिप से मैं फ़ीस के अमाउंट को पे कर दूंगा। द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, जलेबी जो था वो कम पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका था। बट व्हेन आई गो टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, तो मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सर चकराने लगा। आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ और मैं अपने पैर के बल पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस। रेसेस मीन होता है इंटरवल। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि जो फीस है वो इंटरवल के टाइम पर कलेक्ट किया जाएगा। व्हेन द रेसेस बेल रेंग आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज। राइटर कह रहा है कि जैसे ही इंटरवल की बेल बजी, मैंने अपने आर्म में उठा बैग को उठाया और अपने आर्म में टांग लिया और सीधे स्कूल से चल दिया। वॉकिंग ऑन एंड ऑन इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ। राइटर कह रहा है कि उस वक्त मैं चलता रहा कि मुझे ना कोई माउंटेन ना ओशियन भी रोक सकता है। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ इंडेड एंड द स्काई बिगन। मैंने सोचा कि मैं तब तक चलता रहूँगा कि जब तक अर्थ जो है वो इंड हो जाएगा और स्काई शुरू हो जाएगा। एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, और मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो अल्लाह मियाँ से कहूँगा जस्ट दिस वंस सेव मी, इस बार मुझे बचा लीजिए। आर्डर ऑफ फरिश्ता टू पे बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और अल्लाह मियाँ से मैं कहूँगा कि आप फरिश्ता को भेज दीजिए और उससे कहिए कि 4 रुपये हमारे पॉकेट में गिरा दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़। और राइटर कह रहा है कि मैंने अल्लाह मियाँ से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उन रुपयों से सिर्फ फीस पे करूँगा, जलेबी नहीं खाऊँगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ इंडेड बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन। राइटर कह रहा है कि मैं ऐसी जगह पे तो नहीं पहुँचा कि जहाँ पे अर्थ ख़त्म हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से मैं
कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। द एल्डर्स हैड The elders had warned me never to cross the railway track. Fine. The elders had also warned me that one must never eat sweet with one's fee money. हमारे जो एल्डर थे उन्होंने हमें वार्निंग दिया था कि कभी भी रेलवे यानी जब वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो उसको याद आया कि हमारे जो एल्डर थे उन्होंने हमें वार्निंग दिया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस मत करना। लेकिन उन्होंने ये भी हमें वार्न किया था कि कभी फीस के मनी का मिठाई यानी स्वीट मत खाना। हाउ डिड द इंस्ट्रक्शन स्केप माई माइंड। राइटर कह रहा है कि मेरे माइंड में ये इंस्ट्रक्शन कैसे मैं भूल गया। दैट डे आई डोंट नो, यानी राइटर कह रहा है कि उस दिन मैं ये वार्न इंस्ट्रक्शन कैसे भूल गया मैं नहीं जानता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके थर्ड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको स्टोरी समझ में आई होगी तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।